आलोक इंग्लिश क्लासेस में सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज आपके सामने मैं डे 2 लाया हूँ और ये बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश यानी कि 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, काफ़ी हेल्पिंग होगा। इसके लिए चलिए हम लोग देखते हैं, टॉपिक्स पे चलें। देखो यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शंस चुनना है, जो भी सूटेबल ऑप्शंस चुनना है आपको। उसमें चार में से कौन सा ऑप्शन सूटेबल्स होगा उसमें से आपको चूज़ करना है। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एगोनी। देखो सिनोनिम्स में होता है पर्यायवाची शब्द, जिसको कि कहता है, जैसे कि एगोनी है। एगोनी मन होता है कष्ट, याद रखिएगा। एगोनी का हम लोग को पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लीजर मन तो आनंद होता है। सॉलिट्यूड मन क्या निर्जन या अकेला हो सकता है। कंपल्सिव तो नहीं होगा। यहाँ पे आंसर्स हो जाएगा ए नंबर, पेन में हो जाएगा। एगोनी का मन कष्ट होता है तो पेन मन भी कष्ट होता है। तो ये सिनोनिम्स वर्ड हो गया। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑफेंसिव। देखो ऑफेंसिव का हिंदी होता है आक्रामक होना। जैसे चूज द करेक्ट एंटोनिम, इसका अपोजिट वर्ड चुनना है। एक्सपेंसिव तो महंगा हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑफेंसिव का उल्टा डिफेंसिव हो जाएगा। आक्रामक का उल्टा क्या होता है? डिफेंसिव। यहाँ पे डिफेंसिव होगा, है ना। चूज द करेक्ट नाउन्स फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एग्री। ये एग्री एक वर्ब के फॉर्म में है। अब इसको आपको एक नाउन बनाना है। एग्रीइंग तो नहीं होगा, एग्रीड भी नहीं होगा, ये V4 हो गया, ये सिंपल पास्ट हो गया। एग्री से एग्रीमेंट जो हो गया ये नाउन्स हो गया। एग्री वर्ब हो गया, एग्रीमेंट क्या हो गया? नाउन हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखें। माई फ्रेंड इज आफ्टर ऑल डैश एन ऑनेस्ट मैन। आफ्टर ऑल एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आखिरकार। मेरा दोस्त आखिरकार आखिरकार एक ईमानदार आदमी है। देखो ऑनेस्ट ऑ साउंड से हो गया, ऑ का वॉवेल उच्चारण हो गया, तो इसलिए में क्या होगा? माई फ्रेंड इज एन आफ्टर ऑल एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे क्या हो जाए? एन का प्रयोग करूँ, आफ्टर ऑल एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज डैश रिवार्डेड। आपको मैंने बताया था, यदि सब्जेक्ट की पोजीशन पे ईच हो, इधर हो, नीदर हो, या एवरीबडी हो, एवरीवन हो, समबडी हो, समवन हो, नोबडी हो, नो वन हो, एनीबडी हो, एनीवन हो, यदि सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हमेशा वर्ब सिंगुलर रहेगा। अब देखो ईच है तो आंख कान मूंद करके आप लोग क्या लगाओगे? वाज लगा दोगे। एक ट्रिक्स अपनाना। ईच आ गया, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल ही होता है, लेकिन वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए वाज हो जाएगा। नीदर ऑफ अस। देखो यहाँ पे कंजंक्शंस नहीं है, यहाँ पे नीदर नॉर से जुड़ता तब जाकर के नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। यहाँ पे नीदर वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में है। नीदर ऑफ अस, हम लोगों में से कोई भी नहीं दिल्ली जा रहा है, तो नीदर ऑफ अस। अब देखो यहाँ पे क्या है? नीदर ऑफ अस, यहाँ पे नीदर सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। इज गोइंग टू दिल्ली, नीदर ऑफ अस इज गोइंग टू, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को नहीं जा सकता। यदि हम लोग गो रहता यहाँ पे तब हम विल या कैन का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इज सुटेबल होगा। वी डैश, सातवां नंबर क्वेश्चन में चलें। वी डैश पे आवर टैक्सेस। हम लोग को जो है अपना टैक्स को पे करना चाहिए। अब देखो वर्ब पे किए थे, ये सुटेबल नहीं लग रहेगा। कैन कर सकते हैं ऐसा नहीं है। आर नहीं हो, वी के वी आर पेइंग, यहाँ V4 रहता तब आर लगा सकते थे। अब वी मस्ट पे, ये सुटेबल्स जो हो जाएगा। मॉडल्स चुनना है आपको। देखो मॉडल्स में सेल सूट, कैन कुड, आपको दो ऑप्शंस था, एक मस्ट चुने, एक कैन चुने। तो कैन, वी कैन पे आवर टैक्सेस, हम लोग पे कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा सुटेबल्स नहीं है। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, क्योंकि एक कंपल्सन है कि हम लोगों को टैक्स को अवश्य पे करना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग जो है सुटेबल्स होगा। माई स्पेक्टिकल्स डैश ब्रोकन। स्पेक्टिकल्स जो होता है वो जो क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। आप देखो माई स्पेक्टिकल्स टूट गया था, तो यहाँ पे देखो वाज वर ब्रोकन, यहाँ के स्पेक्टिकल्स प्लूरल है। आर ब्रोकन बाय समथिंग यहाँ दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे वेयर का प्रयोग सुटेबल्स होगा। माई स्पेक्टिकल्स वर ब्रोकन। द अर्थ डैश अराउंड द सन। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सब्जेक्ट अर्थ सिंगुलर है, तो यहाँ पे मूव्स हो जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द टीचर एग्रीड,
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द टीचर एग्री डैश माई प्रपोजल। देखो एग्री टू ए पर्सन होता है, एग्री विद अ पर्सन होता है, एग्री टू प्रपोजल होता है। द टीचर एग्रीड माई प्रपोजल, शिक्षक जो है मेरे प्रस्ताव से सहमत थे, यहाँ पे टू का प्रयोग करोगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑलवेज। ऑलवेज हमें हमेशा होता है, तो यहाँ पे क्या हो, नेवर बना, कभी नहीं। ऑलवेज का उल्टा क्या हो जाएगा, नेवर हो जाएगा। आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू। मैं हिंदी और उर्दू बोलता हूँ, बट राम डजेंट स्पीक। राम डजेंट स्पीक हिंदी एंड उर्दू, यानी कि राम नहीं बोलता। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है डजेंट से ही हम लोग संबोधित करेंगे। आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम डजेंट स्पीक। राम नहीं बोलता है, राम नहीं बोलता है हिंदी उर्दू, ऑब्वियस है। आई डैश माई एक्सरसाइज बुक। देखो यहाँ पे देखिए विल लॉस तो होगा, विल के बाद V1 होगा, शुड के बाद में V1 होगा, कैन के बाद में V1 होगा। और यहाँ पे देखो आई डैश माई एक्सरसाइज बुक, तो आई के साथ में यहाँ पे क्या लगेगा, हैव के बाद में V3 होता है। आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, यहाँ पे आंसर हो जाएगा C नंबर। 14 नंबर, ही डैश वन मिस्टेक इन डिक्टेशंस। जैसे कि देखो ही मेड वन मिस्टेक इन डिक्टेशन में उसने एक गलती किया है, वो मेड हो जाएगा, V2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। आई डैश लाइक गॉसिप्स, यहाँ पे क्या हो जाए, आई डोंट लाइक गॉसिप, मैं गॉसिप पसंद नहीं करता, बकवास पसंद नहीं करता। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, एकदम आसान है। डिसअपियर का स्पेलिंग ये हो जाएगा। दिस इज डैश, दिस इज अ वन एक्ट प्ले होता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रेक इनटू मतलब होता है प्रवेश करना, जबरदस्ती प्रवेश करना, अंदर प्रवेश करना जबरदस्ती। इंटर, प्रोड्यूस, डिजॉल्व, एक्सप्लोड। इंटर बाय फोर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर बाय फोर्स हो जाएगा। वी डैश कीप आवर प्रॉमिस, हम लोगों को अपना प्रॉमिस को अवश्य पूरा करना चाहिए, मस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट देखो। दे वियर क्लॉथ्स, यहाँ पे प्लेन क्लॉथ्स हो जाएगा, साधारण क्लॉथ्स हो। सी वाटर, मस्ट भी क्या होता है, फिल्टर्ड, यहाँ पे फिल्टर का प्रयोग करेंगे। ही किल्ड द टाइगर, देखो जब कोई कार्य शरीर के अंग या किसी अंग यंत्र के सहारे किया जाता है तो विद प्रिपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ही किल्ड द टाइगर विद ए गन, गन से मारता है। ही हैज़ बीन अब्सेंट डैश ट्यूजडे, यहाँ पे सिंस ट्यूजडे होगा, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। ट्यूजडे से क्या है, वो अब्सेंट है। द बुके ऑफ फ्लावर, देखो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन ऑफ के जो फूलों के समूह को बुके कहते हैं, इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे हैज़ होगा। द बुके ऑफ फ्लावर्स डैश फेडेड, यहाँ पे हैज़ फेडेड। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे वीडियोस को वॉच किया, और यदि अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।